कराची में मैच से पहले बारिश की तूफानी इनिंग्स, बल्लेबाजों से पहले काली घटाएं चौके छक्के लगाने आ गईं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, शहरियों की खुशी का ठिकाना न रहा। क्लिफ्टन, जौहर मोड़, औरंगी टाउन, शारा फैसल और स्टेडियम के अतराफ भी तेज बारिश। नेशनल स्टेडियम में पिचेस को कवर से ढांप दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश कहीं कहीं रात गए तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला चल पड़ा। कोयटा, नौशकी, कल्लात, दुक्की, डेरा बुगटी, चमन और किला अब्दुल्ला में बारिश। नौशकी में एक बार फिर नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हरनाई में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। कल्लात समेत मुलहिक्का पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लाहौर में डेरे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो की कल नवाज शरीफ से मुलाकात समेत सियासी उमूर ज़ेरे बहस होंगे। उधर सक्खर में गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, सियासत में जातियात को नहीं लाना चाहिए। मांगे तांगे से घर नहीं चलता, आप मुल्क चलाने चले हैं। कौम को सब्ज बाग ना दिखाएं, सच बताएं। कौम आपका एहतसाब बाद में करेगी, पहले आपका ज़मीर आपको झंझोड़ेगा। हमजा शहबाज का जामिया नईमिया लाहौर में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऐवान में बैठे। इनको कहा कौमी एजेंडा लाएं, मगर ये चोर डाकू की बातें करते हैं। इल्ज़ामात लगाने से कौम का पेट नहीं भरेगा। मुस्लिम लीग नून का एक और रुकने सूबाई असम्बली नैब के रडार पर आ गया। जराये के मुताबिक नैब ने PP 148 लाहौर से लीगी MP और साबिक वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। इथोपियन एयरलाइन का तैयारा कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गिरकर तबाह। हमले के अरकान समेत 157 मुसाफिर सवार थे। इथोपियन वजीर आजम का मुतासरीन के अहले खाना से इजहार अफसोस। पीली जैकेट्स तहरीक के तहत फ्रांसीसी सदर के खिलाफ मुसलसल 17वें हफ्ते भी एहतजाज। मुल्क के सबसे बड़े चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर मुजाहरा। मुल्की एहतजाजी मुजाहरों में 7000 से जायद अफराद शरीक हुए। तारीखी मकाम शांजलीजे में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। लाहौर में साइकिल रेस का एहतमाम, खवातीन और बच्चों समेत 200 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मुंतजमीन के मुताबिक इसका मकसद सेहतमंद तफरीह के अलावा खवातीन की मुआशरे में अहमियत को उजागर करना था। उधर कराची में भी PSL की मुनासबत से साइकिल रेस हुई। बहार की आमद, मौसम एंजॉय करने के लिए पेशावर में सजी रंगों भरी महफिल। मकामी गुलकारों ने पश्तो और उर्दू गीत गाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। नौजवान अपने पसंदीदा गुलकारों की परफॉर्मेंस पर झूमे बगैर ना रह सके। आतिशबाजी की चकाचौंध रोशनियों ने तकरीब को मुनव्वर कर दिया। रूस में हुआ अनोखा फेस्टिवल, परेड हुई, ना मौसीकी का तड़का लगा। लकड़ी से बने टावर को नजरे आतिश किया गया। रवायती मेला मगरबी रूस में हर साल मौसम सरमा के इख्तिताम पर मनाया जाता है। जलाया जाने वाला टावर बादशाहत की अलामत था। मराकश की खाकरोबा हसना फिरदौस ने मलिका हुस्न का ताज अपने सर पर सजा लिया। खवातीन में ये मुकाबला हुस्न माहौलियात और सर्विसेज ग्रुप ओजोन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किया गया।
कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी दबाने के लिए भारतीय तहकीकाती एजेंसी हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने लगी। मीरवाइज उमर फारूक को झूठे मुकदमे में तफ्तीश के लिए कल नई दिल्ली बुला लिया गया है। मीरवाइज की भारत तलबी के बाद कश्मीरियों ने वादी भर में हड़ताल की है। उधर मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी भारतीय एजेंसी के हरबों की मजम्मत की है। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए नए हथकंडे अपना लिए। भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को झूठे मुकदमे में पूछगछ के लिए नई दिल्ली तलब कर लिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने मीरवाइज उमर फारूक के अलावा हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के बेटे डॉक्टर नसीम गिलानी को भी तलब किया है। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की नई दिल्ली तलबी के बाद कश्मीरियों में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। एहतजाज के तौर पर वादी भर में शटर डाउन हड़ताल कर दी। हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ भारतीय एजेंसीज के इस इक़दाम पर मुजम्मत भी सामने आ गई। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मीरवाइज कोई आम हुर्रियत रहनुमा नहीं है। मीरवाइज उमर फारूक कश्मीरियों के मजहबी और रूहानी रहनुमा हैं। भारतीय एजेंसी की जानिब से उनकी तलबी मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान आज होगा। इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए, जिसके मुताबिक सियासतदान इंतखाबी मुहिम में अपने मकासद के लिए फौजियों की तस्वीर का इस्तेमाल और उनका तस्करा नहीं कर सकते। भारतीय सहाफ़ियों ने इलेक्शन कमीशन के इक़दामात का खैर मकदम किया है। भारत में इंतखाबात कब होंगे? भारतीय इलेक्शन कमीशन आज 4:30 पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिम कैसी होनी चाहिए? भारतीय इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सियासी पार्टियों को जनरल एडवाइजरी भी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को तनबीह की है कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान फौजियों की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करेगी। न ही इलेक्शन मुहिम में भारतीय फौजियों का जिक्र किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम करते हुए भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इलेक्शन मुहिम में फौजियों का जिक्र न होना अहम इक़दाम है। इससे कबल भारतीय नेवी के साबिक सरबराह एडमिरल एल रामादास ने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की कि वो आइंदा इंतखाबात में फौज का इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दामात करें। साबिक नेवी चीफ रामादास का कहना था कि सियासत में फौज का इस्तेमाल फौजी अखलाकियात के खिलाफ है। सियासी मैदान से आपको खबर देते हैं। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। खुर्शीद शाह नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े। कहते हैं इमरान खान की सियासत सिर्फ गालम गलोच है। बदकिस्मती से उसे कंटेनर पर चढ़ाया गया। जो शख्स यू टर्न को सियासत समझता है उस पर क्या कहूँ। इमरान खान असेंबली को नहीं मानते इसलिए नहीं आते। हम सियासत में जातियात से हट के बात करते हैं। वो तो NICBD हो या पंजाब कार्डियोलॉजी हो, वहाँ इलाज ये इसको कराने दे ही नहीं रहे। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा। उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। ये जहन में रखें। जो शख्स यू टर्न को अपनी सियासत समझता है उस पर क्या चर्चा करें। जबकि हमजा शहबाज कहते हैं कि मांगे तांगे से घर नहीं चलता, आप मुल्क चलाने चले हैं। कौम को सब्ज बाग ना दिखाएं, सच बताएं। हमजा शहबाज ने हुकूमत पर तनकीद की। जामिया नईमिया लाहौर में तकरीब से खिताब में हमजा शहबाज ने और क्या कहा, आप भी देखिए। सच बोलें, कौम से सच्ची बात करें। मांगे तांगे के डॉलरों से गुजारा करते हैं और भाई मांगे तांगे से तो घर में ही चलता है। ये 22 करोड़ लोग हैं। कौम को सबज बाग ना दिखाएं, उससे कौम का दिल दुखता है, टूटता है। जब वादा वफा नहीं होता तो कौम कहती है कि अब किसी के वादे में यकीन नहीं करना। आए कौमी एजेंडा लेके आए, इस मुल्क की मईशत कैसे आगे बढ़नी उस पर बात करें।
आए कानून साजी करें, लेकिन चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर मोदी नवाज भारतीय शहरियों की हमला करने की कोशिश को मुजाहिरीन ने नाकाम बना दिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने मुश्तरका मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे के दौरान ही मोदी नवाज भारतीयों ने शरअंगेजी फैलाने की कोशिश की, जिसे सिख कम्युनिटी और कश्मीरियों ने मिलकर नाकाम बना दिया और भारतीयों को मार भगाया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन में बीच बचाव करवाया। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन आवान, लंदन। पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन और सी पैक का सबसे अहम मंसूबा गवादर पोर्ट बड़ी तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। CPIC प्रॉपर्टी डेवलपर बड़ी तेजी से इस ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। लंदन में होने वाली तकरीब में गवादर में सरमायाकारी करने वालों को मिल्कियती कागजात दिए गए। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। हर कोई आजकल गवादर में ही सरमायाकारी कर रहा है। गवादर में तरक्याती काम करने वाली कंपनी CPIC के ज़ेरे एहतमाम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, चीनी और दीगर कम्युनिटीज के अफराद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज बरतानिया और पाकिस्तान के कौमी तरानों से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जीशान शाह का कहना था कि गवादर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की का गेटवे साबित होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ये बेहतरीन मौका है। हमने 18 महीने पहले ये काम शुरू किया था और अपने बायर्स को कमिटमेंट की थी कि उनको प्लॉट्स डिलीवर करके देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके उनको ये प्लॉट उनके मुकम्मल करके अब पोजेसन देना शुरू कर दिया। आज का जो इवेंट है ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने बायर्स को हमने बुलाया है, उनको डिनर दे रहे हैं और ये सेलिब्रेट करने के लिए कि ये इनको जो है आज सिलसिला शुरू हो गया प्लॉट्स के हैंडओवर का। इस मौका पर नक्शों और वीडियोस की मदद से गवादर में जारी तरक्याती काम और मुस्तकबिल में इसकी अहमियत से आगाह किया गया। नाइन्टी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि दुबई के बाद गवादर को पूरे खित्ते में एक पहचान मिल रही है, जिससे तरक्की का नया बाब शुरू होगा। आज इनकी फाइनल मीटिंग है और डिलीवर कर रहे हैं लोग प्लॉट जो कि इन्होंने अपने वादे के मुताबिक किया है। तो मैं आने वाले वक्त में अपने दोस्त अहबाब सबको ये मशवरा दूंगा कि वो लोग भी गवादर में और स्पेशली CPEC कंपनी के साथ इनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो लोग भी आके इन्वेस्टमेंट करें। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी आ भी रहे हैं, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और होपफुली आगे भी लोग मज़ीद ये देख के आपके थ्रू भी पब्लिसिटी होगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट और होगी। गवादर की हिस्ट्री में एक पहला प्रोजेक्ट जो है वो हैंडेड ओवर कर दिया गया है, लोगों को कब्ज़ा मिल गया है और इस कब्ज़े से आई थिंक लोगों में कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा बूस्ट होगा और हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे गवादर में। एक जो लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न्स थे कि पता नहीं कोई वहाँ बनाएगा या नहीं बनाएगा, आई थिंक आज जो है उन सारे सवालों का जवाब दे दिया है पाकिस्तान CPIC ने। ये बहुत बड़ी बात है गवादर की हिस्ट्री में कि 2002 से वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये मुशर्रफ के दौर में अनाउंस हुआ था और आज तक कोई वहाँ पे एक ज़मीन डिलीवर नहीं करवाया। हमारे लिए फ़ख्र की बात है और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी कि 2002 के बाद आज पहली दफ़ा कोई प्राइवेट डेवलपर अपने प्लॉट्स को हैंडओवर पोजीशन दे रहा है क्लाइंट्स को, जिसमें वो अपना घर बना सकते हैं, उसको खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, किराए पे चढ़ा सकते हैं। क्योंकि गवादर अब दुनिया में मानी हुई जगह है, इस वक्त दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं, दुश्मनों की भी हैं, दोस्तों की भी हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। प्रोग्राम के एहतमाम पर गुलकार शुजात अली खान ने गीतों के सुर बखेर कर खूब दाद समेटी। तकरीब में शुरका की आगाही के लिए खसूसी काउंटर भी लगाए गए थे।
CPIC ग्वादर में पहले प्रॉपर्टी डेवलपर हैं जिन्होंने आज बरतानिया के अंदर अपने बायर्स को बाकायदा कागजात हैंड ओवर किए और उन्हें ये भी परमिशन दे दी कि वो ग्वादर के अंदर अपनी तमीरात शुरू कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम सलमान, 92 न्यूज़, लंदन। आपको बताएं, खवातीन के आलमी दिन के मौके पर UKIM शोबा खवातीन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से प्रोफेशनल्स खवातीन ने शिरकत की और बताया कि कैसे इस्लाम औरतों को उनके हुकूक फराहम करता है। इसका मजीद अहवाल देखिए बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम रीजेंसी में खसूसी सेमिनार मुनक्कद हुआ। UKIM शोबा खवातीन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कदा सेमिनार का मौजू बरतानी माशरे में मुस्लिम खवातीन का किरदार था। सेमिनार में तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रोफेशनल्स खवातीन को मदऊ किया गया। सेमिनार में शुरका को बताया गया कि इस्लाम कैसे औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस मौके पर डॉक्टर सादिया, मिसबा नुमान, ताहिरा अहमद, शुबाना, रीना कौसर, प्रीति शर्मा, तबस्सुम खान, आसिया हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू की। इनका कहना था कि आज के जदीद तालीमी दौर में खवातीन की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। तालीम, सेहत और सोसाइटी में ऐसे बेशुमार काम हैं जहाँ औरतों की अशद ज़रूरत है। वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो है ही हैं, दे आर अचीविंग मच, बट इन UK, लिविंग इन UK सोसाइटी, मुस्लिम वुमेन का क्या रोल है। तो उसके लिए हमने आज मुस्लिम वुमेन जो प्रोफेशनल्स थी उनको इनवाइट किया, लॉयर्स फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट। दे आर ऑल इनवाइटेड हियर टू शेयर देयर अचीवमेंट्स इन दिस सोसाइटी, व्हाट दे हैव बीन डूइंग, क्या वो कर रही हैं, कितना काम कहाँ वो एक्सेलरेट कर रही हैं अपने प्रोफेशंस में। एज वेल एज हमने फिर जो नॉन मुस्लिम हैं प्रोफेशनल्स उनको भी बुलाया है, सो दे कैन शेयर कि उन्होंने कैसा पाया है वो जो स्टीरियोटाइप है मुसलमान ख़वातीन के बारे में जो माशरे में और दुनिया में फैला हुआ है। In Bristol doing adult learning, and I was invited to come and speak. They asked me to come and speak at the conference. And I was really pleased to be asked because I work with a lot of Muslim women in Bristol, Pakistani women, Sudanese, Somali, and they have a real sense of wanting to make things change, to transform, which is what my talk was about, the transforming power of learning. The women are very dedicated, very keen, they support each other, and that's shown in this event. The different speakers that have come and are talking about what they've been doing and how they inspire each other. And I'm here to talk about my experiences as part of International Women's Day. The event here has been really nicely organised. We've got lots of different inspirational women sharing their stories, their journeys and their successes. I'm a deputy head teacher at Iqra Academy in Peterborough. It's the only faith school in that region, mashallah, and I've had a fantastic day. Met lots of beautiful women talking about their careers and motivation, and it's just been a really pleasurable morning spending time with them. Muslim Ladies Conference in Birmingham. It's an amazing event, bringing people from all faiths together, especially discussing how Muslim women are stereotyped and marginalised sometimes just because of their faith and their beliefs. It opens a channel for all of us, women from all faiths, all cultures, to come together, share our individual experiences and build this collective consciousness of moving forward and empowering each other by sharing our stories. We are here as part of Women's International Day. What the aim of this event here today is that we want to show that Muslim women have got a very special place in Islam, and we want to acknowledge and recognise that. And alhamdulillah, there's been a lot of effort and work gone behind this event, and mashallah, it's got very lively and vibrant atmosphere here. And today in Birmingham sporting Women's Day, which is women's here, like all professional women's here, we're working really hard and making like big motivation and inspirational role into another women's. और हमने आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है वुमेंस इंटरनेशनल डे को मनाने के लिए, और हमारा मकसद इसको था कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में से लेडीज़ आएँ और अपने अपने व्यूज़ दें, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें
और वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीचेस थी काफ़ी उनकी, और हमें भी उससे बहुत इंकरेजमेंट मिली है। सब यूके की मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ब्रिटिश जो वुमेन थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसके बारे में उन्होंने औरतों के साथ शेयर किया, जिससे बाकी औरतों को बहुत ज़्यादा जो उनसी है वो इनकरेजमेंट मिली है ताकि वो भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, और जो पीछे अपने आप को महसूस करती हैं कि वो लेफ्ट बिहाइंड हैं और उनको भी मौका मिलेगा। इस मौके पर प्रोफेशनल्स खवातीन ने बरतानवी माशरे में इन्हें पेश आने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आपको बताएं कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की जानिब से औरतों के हुकूक के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मशहूर गुलकार सुहेल सलामत ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से हाजरीन के दिल मोह लिए। तफसीलात ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग के ज़ेरे एहतमाम खवातीन के आलमी दिन के मौका पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली फैमिलीज ने शिरकत की। मेरी सादगी देख, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमेशा ही खवातीन को उनके बुनियादी हकूक दिए गए। पाकिस्तान की तारीख में बेनजीर भुट्टो पहली वजीर आजम रहीं, जबकि अपोजिशन लीडर और वजारत खारजा के कलमदान भी पीपल्स पार्टी के दौर में ही खवातीन को दिए गए। उनकी हुकूमत में खवातीन की कोर्ट्स और थानों का इजरा किया गया। If there's something that you really, really want to do, follow that dream, make it a reality, and believe in yourself most importantly. Because if you have the confidence to do whatever it is that you want to do, and you believe in yourself, you'll be able to achieve any of your dreams. पाकिस्तान पीपल पार्टी ही एक वाहिद जमात है जिसने हमेशा औरतों के हकूक की जंग लड़ी है। इसी वाले से आज सेनेट में आप देख लें, वुमेन एम्पावरमेंट के डे पे सेनेट की जो चेयरमैन है कृष्णा कुमारी को चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरह के लाजवाल हमारी बीबी से पहले उनकी वालदा, तो ये सारी एक जो तहरीक है शुरू से लेके यहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की, पाकिस्तान पीपल पार्टी उसमें जो है ना शाना बशाना आगे रही है, और उसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही अपने जो है ना जो उनका नजरिया जो सोच है उस पर काम किया और करती रही। सारे साढ़े अपने दिल दे अंदर दे मसले हैं, तो जब हम ये अपने अंदर के मसले चेंज कर लेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और तो ये सब कुछ पावर में आ जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना सिर्फ घरेलू ख़वातीन को बल्कि उन ख़वातीन को भी जो कि काम करती हैं और नौकरी पेशा हैं। और मैं सिर्फ उन ख़वातीन की बात नहीं करना चाहती जो कि हाई लेवल पे हैं, बल्कि मैं उन ख़वातीन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ जो कि घरों में काम करती हैं, क्योंकि सबके हकूक़ सांझे हैं। It's very important that, you know, as a woman we face so many difficulties, and you know there are so many obstacles and issues that a woman can face in her life, and I really believe that there's so many subjects that we need to raise as well. So obviously, as we know, women in general have the right to be who they want to be free to express themselves any shape or form they have in this country and in Pakistan as well, and hopefully the British Pakistani women in this country are actually inspiring the Pakistani women back home to actually। इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के बेशुमार ममालिक के अंदर औरत का इत्तिसाल किया जा रहा है, और उस हवाले से हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ बेहतरी है ये औरतों के हवाले से, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आई। ये जो आइडियलिज्म रखा हुआ है कल्चर वाइज, like I said before, Islam doesn't teach that. It allows our females to be educated, to participate in sports. We can actually do what men can do, and I don't understand why a country like Pakistan, that is an Islamic country, bans our females from doing these things. They shouldn't be doing that. प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी पीपीपी विमेन विंग समीना अली ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद खवातीन को उनके बुनियादी हकूक के मुतालिक आगाही फराहम करना था। पूरी दुनिया में खवातीन को वो हकूक नहीं दिए जा रहे जिनकी वो अहल हैं।
अब वक्त आ गया है कि खवातीन को अपने हकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि पूरे यूके में सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी और ने इंटरनेशनल वुमेन डे, जो कि इंतहाई अहम इवेंट है जिसको कि हर एक को सेलिब्रेट करना चाहिए, सिवाय हमारे किसी ने नहीं किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। प्रोग्राम के आखिर में मशहूर गुलकार सुहेल सलामत ने मौसीकी के सुर बखेरे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इथोपियन तैयारा नैरोबी में गिरकर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में अमले समेत 157 अफराद सवार थे। पाकिस्तान ने अलमनाक हादसे पर दिली इजहार अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि कीनिया और इथोपिया की हुकूमतें और अवाम के साथ दिली हमदर्दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से मुताल्लिक कि नैरोबी में इथोपियन एयरलाइन का अदीस अबाबा से नैरोबी जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 157 अफराद सवार थे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर जावेद इकबाल पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, जबकि भारत ने हट धर्मी का मुजाहरा किया। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। दुबई से मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई में 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में साबिक वजीर जावेद इकबाल बढानवी का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की और प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने हमेशा हट धर्मी का मुजाहिरा किया। पुलवामा ड्रामा भारत ने खुद कराया, जिसका मकसद पाकिस्तान पर प्रेशर डालना था, लेकिन पाक फौज ने आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया, इससे भारत जंग करने से बाज रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का तल्लुक है, तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने हमेशा हटदर्मी दिखाई। और इस बार भी आप देखें कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर वाक़या हुआ है, पुलवामा का वाक़या, वो बाद में ये पता चला कि भारत ने खुद करवाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत के सामने जो आंखों में आंखें डालकर देखा, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो एटम बम बना हुआ था, आज मुल्क और कौम ने और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत से जो जवाब दिया है भारत की फौज को। जावेद इकबाल बढानवी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिफाजती इकदामात के लिए पैकेज तजवीज़ किया था। हमारा मुतालबा है कि वो यहाँ मौजूद शहरियों को भारतीय जारियत से बचाने के लिए इकदामात करे। देखें जी, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा जो आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 13 हल्के जो हैं, वो नीलम वैली से लेकर बिम्बर तक 13 हल्के, जिसमें निक्याल, खुरेटा, अब्बासपुर, फॉरवर्ड कोटा है, अटियाँ बाला, लीपा और नीलम वैली है, और फिर ये बिम्बर वाला हल्का जो है, बरनाला वाला और स्मणी वाला हल्का। ये 13 हल्के जो है, इनमें हमने पहले भी अपनी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त हमने ये कोशिश की कि लाइन ऑफ कंट्रोल का एक खसूसी पैकेज बनाकर जो ना हमारी हुकूमत ने भेजा फेडरल गवर्नमेंट को। चूँकि आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के पास इतना बजट नहीं होता, मुख्तसर बजट में जो है ना, वो डेवलपमेंट का बजट हमारा जो है बहुत मुख्तसर है, तो हमने एक बहुत खूबसूरत पैकेज बना के फेडरल गवर्नमेंट को भेजा था, जिस पर अमल दरामद की जरूरत है। जावेद इकबाल बढानवी ने मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि 1.5 करोड़ कश्मीरियों की जानो माल का मसला है। भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए कश्मीर के मसले को हल करें। जब भी पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की और मोहब्बत और प्यार का हाथ बढ़ाया और मुज़ाकरात की बात की, जम्मू कश्मीर का इश्यू जो है वो सिर्फ एक खित्ते का मुख्तसर से खित्ते का नहीं है, वो 1.5 करोड़ कश्मीरियों के जानो माल का मसला है। और भारत खुद यूनाइटेड नेशन में जाकर उसने ये एडमिट किया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना रायशुमारी करवाएंगे, और ख़ुद वो इस बात को जो है ना, इस बात से अब इनकार कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत का और पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए, चूँकि पाकिस्तान हमारा वकील है, और कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता उस वक्त तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं रह सकता। जावेद इकबाल बढानवी ने बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों का किरदार भी सराहा। इनका कहना था कि वो बतौर सफ़ीर हर मुकाम पर मकबूजा कश्मीर में होने वाली भारतीय बर्बरियत को उजागर करते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स और मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत पाकिस्तानी सफीर भी शरीक हुए। तफसीलात देखिए उमैर अली की रिपोर्ट में।
रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिंपोजियम मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर्स को मदऊ किया गया, जिन्होंने तिब के शोबे में नई तहकीकात और मेडिसिन के हवाले से लेक्चर्स भी दिए। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम जहाँ सऊदी अरब के हस्पतालों में फराइज सरंजाम दे रही है, वहीं पर अपने हमवतनों के लिए भी काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। जिस तरह की एग्जाम्पल हमारे सामने डॉक्टर इंडस हॉस्पिटल की है, प्रोफेसर अब्दुल बारी खान काम कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो हर सूबे में, हर शहर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, जो हमेशा लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, और वही चीज़ें लेके हम वहाँ से आए हैं। हम वहीं की पैदावार हैं, वहीं के लोग हैं, वहीं से ग्रेजुएशन किया, फिर बाहर से ट्रेंड हुए, और अब अपने पाकिस्तानी लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं। हमने, आपको पता होगा, हमारी एम्बेसी क्लिनिक जो रियाद में है, दिस इज़ द ओनली क्लिनिक आई थिंक विच इज़ वर्किंग 5 days a week इन पाकिस्तान एम्बेसी रियाद, एंड जो भी अंडर प्रिविलेज होता है, जिसको पुअर इंश्योरेंसेज हैं, वी आर हेल्पिंग देम, ट्रीटिंग देम। तकरीब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और मेहमान खुसूसी डॉक्टर हसन ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जज्बा इंसानियत और एक मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं। Participation and contribution of the Pakistani doctors in the community and infrastructure of healthcare in Saudi Arabia has been excellent over the years. We discussed the potential for further contribution from the Pakistan Doctors Group. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए न्यूरोसर्जन डॉक्टर शाहरुख ने पाकिस्तानी हुकूमत से शोबा सेहत में बेहतरी के लिए डेटाबेस की जानिब तवज्जो देने का मशवरा दिया। अगर लोड ही नहीं पता, बर्डन ही नहीं पता कि कितना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता कि कितनी रिसोर्सेज एलोकेट करनी है गवर्नमेंट को। तो उसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्चुअली कि डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डेटाबेस ऑफ हार्ट फेलियर, डेटाबेस ऑफ कैंसर्स। दैट्स नेसेसरी एक्चुअली। अगर वो नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं है कि लोड कितना है, और लोड अगर नहीं पता होगा तो वी विल बी एक्चुअली मिस मैनेजिंग मनी टू एलोकेट रिसोर्सेज, एलोकेट डॉक्टर्स, नर्सेज। तो इस वजह से इट्स इम्पेरेटिव कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हुकूमत को सबसे पहले सोचें कि हर चीज़ में वी नीड डेटा। विदाउट डेटा we cannot practice, and this is actually good कि इस वक्त जो हुकूमत है, the first thing that came is पहले दिन ही आके उन्होंने कहा कि we need to get the taxation system better, because जब टैक्स नहीं आएंगे तो हुकूमत किस तरह चलेगी। सिंपोजियम से डॉक्टर रियाज, डॉक्टर नदीम शेख, डॉक्टर इशफाक बुखारी, डॉक्टर मरवान शाहीन और दीगर ने भी शुरा से खिताब किया। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आपको बताएं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नैयाद अमेरिकी शहरी पाकिस्तान की अमन की कोशिशों और PSL मैचेस के शानदार इनाकात पर खुशी से सरशान हैं, जिनका कहना है कि दुनिया की कोई ताकत अब पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग PSL को बड़ा क्लोज देख रहे हैं, सारे मैच यूएई में भी देखे हैं, अब जो कराची में शुरू हुआ है PSL, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये एक अमन का मैसेज है। और क्योंकि PSL जो पाकिस्तान में हो रहा है, ओवरसीज़ जो खिलाड़ी हैं वो भी पाकिस्तान में आए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक अमन का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। तो इंडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लीव अस अलोन, थोड़ी शर्म करें, हम लोगों को अमन से जीने दें। इस मामले पर बहुत खुश हैं कि हमें PCL के थ्रू हम एक दूसरे भाईचारे की हमें मौका मिला है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू गेट दिस इवेंट, और हम चाहते हैं कि इस समय अमन और शांति हो हमारे और इंडिया के दरमियान। वहाँ पर भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी मुस्लिम। हम चाहते हैं कि आपस में हम भाईचारे का अमन और पैगाम पूरी दुनिया को दे सकें। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में दो किस्म का पैगाम जाता है, यहाँ तो आप जंग लड़ लें या अमन के ज़रिए को ऐसी एक्टिविटी किए जो खेलें हों, डायलॉग हों, मतलब कि आपके पास चॉइस है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे नए पाकिस्तान में नए वज़ीर आज़म ने जो ये रास्ता अख्तियार किया है अमन का, कि डायलॉग और खेलों का मैदान, मेरा ख्याल है ये सबसे मौसर और अफेक्टिव हथियार है। और आज ये हिंदुस्तान को ये पैगाम जाना चाहिए हर सूरत में कि देखें जो कौमें जंगों में मुबतला होती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं, वो अपने मुल्क कौम के दुश्मन होते हैं वो भी लीडर। तो इसलिए मेरा ख्याल है मोदी सरकार को ये चाहिए कि इंसानियत का तकादा लें और आज बैठ के जितने भी मसाइल हैं वो इमरान खान के साथ
नए पाकिस्तान में बैठ के अमन के साथ हल करें। सारी दुनिया आज उधर इकट्ठी हुई है और टॉप के प्लेयर आए हुए हैं, दुनिया से आए हुए हैं, और ये अमन का मैसेज है और दुनिया पूरी को बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे दहशतगर्दी हुआ करती थी। अब बड़ा अमन है और इंशाअल्लाह ताला अमन कायम रहेगा। ज़ियारत में बर्फबारी जारी है तो पेशावर में हर तरफ बहार के रंग बिखर गए हैं। तलबा ने बहार मेला सजाकर माहौल को खुशियों से भर दिया। इरफान मूसाज़ई की ये रिपोर्ट देखिए। बहार को खुशामदीद कहने के लिए पेशावर के निजी मेडिकल कॉलेज में मेला सजा तो तलबा ने खूब मौज मस्ती की। शुरका दिलचस्प खेलों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। शुरका का कहना था कि बहार में इस किस्म की सरगर्मियों का मजा और भी दोबारा हो जाता है। फेस्टिवल में हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो स्ट्रेस सब कुछ दूर हो जाता है इधर फेस्टिवल में। मेडिकल स्टडीज जो है बहुत ज्यादा टफ हुआ करती है, तो हम स्टूडेंट्स की रिलैक्सेशन के लिए ये लोग रखते होते हैं। बाकी कॉलेज से भी लोग यहाँ पे एंटरटेन होने के लिए आते हैं। हर साल बहुत अच्छा जो है हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। जश्न बहार में खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। शुरका लजीज खानों से खूब लुत्फानंदोज हुए। तलबा का कहना था कि बहार की खुशियों में अपने इर्द गिर्द नादार अफराद को भी याद रखना जरूरी है। मेन मकसद जिसके लिए हम ये करते हैं वो चैरिटी पर्पज है। जितने टिकट्स के पैसे आते हैं, स्टॉल्स के पैसे आते हैं, वो हम जो है गरीबों पे लगाते हैं। गरीबों पे लगाते हैं सेंस हम एक मेडिकल कैंप जरूर करते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने कैलाश में किया था। इस साल हमारा प्लान है कि हम रिमोट एरियाज में जाएं और भी मेडिकल कैंप्स करें। तलबा का कहना था कि तफरीह के साथ साथ रिफाई काम में हिस्सा लेने से तफरीह का मजा और बढ़ जाता है। इसलिए नादार अफराद के लिए फंड जमा करके उन्हें सुकून कल्ब हासिल हुआ। कैमरामैन केस खलील के साथ इरफान मूसाज़ई, 92 न्यूज़ पेशावर। इसके साथ ये बुलेटिन अपना इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़।